नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। न्यूज़ 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की ताज़ा तरीन खबरों के लेकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक दोनों ही जिलों में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते नजर हेडलाइंस पर। भीम क्षेत्र में बरार बस स्टैंड पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रेलर आमने सामने भिड़े, चालक की मौत, 3 घायल। 3 साल से परिवहन विभाग जिंक से वसूल नहीं पा रहा बकाया 60 करोड़, जिंक नहीं दे रहा जवाब, कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए लगाई याचिका। और चित्तौड़ के सरकारी अस्पताल में फिर मरीजों के साथ अभद्रता का मामला आया सामने, परिजनों ने कलेक्टर को की शिकायत। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के बरार बस स्टैंड पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रेलर और 2 जीपों की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में एक ट्रेलर चालक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी 3 घायलों का भीम सीएचसी में उपचार किया जा रहा है। यह पूरी घटना सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी एक जीप को बचाने के प्रयास में हुई। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घटनास्थल के सामने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक्सीडेंट की घटना लाइव कैद हो गई, जिससे साफ दिख रहा है कि जीप को बचाकर ट्रेलर चालक दूसरी तरफ घूम गया और सामने आ रहे ट्रेलर से भिड़ गया। एक ट्रेलर में बड़े पाइप के कारण पूरा रास्ता करीब आधे घंटे तक जाम हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और पाइप और वाहनों को हटाकर यातायात को बहाल करवाया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गोमती से ब्यावर 4 लेन का शिलान्यास हुआ है। इस इलाके में मेगा हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक होने से आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन यह 4 लेन बनने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजसमंद परिवहन विभाग इस बार कोरोना संक्रमण के चलते राजस्व का लक्ष्य पूरा अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 8 महीने तक परिवहन विभाग बंद रहने के साथ साथ दरीबा स्थित हिंदुस्तान जिंक का 2017 से बकाया राजस्व माननीय न्यायालय के आदेश पर स्टे आने के कारण वहां से आने वाला राजस्व भी अटका हुआ है। ऐसे में अब याचिका लगाई है कि जल्द सुनवाई हो ताकि इस बकाया 60 करोड़ रुपए परिवहन विभाग के खाते में आ सके। राजसमंद डीटीओ अनिल पंड्या ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान जिंक की याचिका पर अंडरग्राउंड माइनिंग व्हीकल्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उनका 2017 से 125 वाहनों का 60 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। इसके बाद कई वाहनों की खरीद हो चुकी है, साथ ही पुराने वाहनों का जो टैक्स जमा होता था उसे भी हिंदुस्तान जिंक मैनेजमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके बारे में परिवहन विभाग ने इस संबंध में विभाग से जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की है ताकि राजस्व वसूल किया जा सके। इसके संबंध में परिवहन विभाग द्वारा 2 बार कंपनी को नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इससे पूर्व प्रतिवर्ष औसतन 7 से 8 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन कोर्ट में मामला होने से वह भी बंद हो चुका है। कई उपाय किए हैं जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट जो व्हीकल हैं, जो ऑफ हाईवे व्हीकल कहे जाते हैं, उनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी हमारे यहाँ संचालित है, उन्होंने स्टे ले रखा है। इस संबंध में हमने अर्ली हियरिंग के लिए माननीय AAG साहब के माध्यम से रिक्वेस्ट की है और उस पूरे प्रकरण में हमारे 125 व्हीकल से लगभग 60 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसमें उनका एक बार कर सरचार्ज पेनल्टी सम्मिलित है। और इसके लिए हमने माननीय AAG साहब के माध्यम से जल्दी सुनवाई कर उसका निस्तारण करने की निवेदन किया है ताकि राजस्व आय हो सके। ये 2017 से पेंडिंग है। उसके बाद में कोरोना काल में जो है अर्ली हियरिंग हो नहीं पाई। अब हमने फिर निवेदन किया, 2 बार हम मेल कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे सबसे बड़े जिला राजकीय साम्राज्य चिकित्सालय और राजकीय महिला और बाल चिकित्सालय के चिकित्सकों का मरीजों और कर्मचारियों के प्रति अभद्रतापूर्ण व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह का एक और मामला सामने आने के बाद में कलेक्टर तक इसकी शिकायत पहुंच गई है। एक दिन पहले जहां राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ के खिलाफ महिला स्वास्थ्य कर्मी ने जिला कलेक्टर से मिलकर उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगाया था, वहीं महिला एवं बाल चिकित्सालय में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें महिला चिकित्सक प्रतिभा सनाटी और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मियों ने कपासन तहसील से अपने परिजनों के साथ प्रसव करवाने आई लक्ष्मी जाट के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे रेफर कर दिया गया। मजबूर होकर प्रसूता को मुख्यालय के ही एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा है, जिसकी शिकायत लेकर प्रसूता के परिजनों ने जिला कलेक्टर के शर्मा से मिलकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मतलब हम प्रतिभा मैडम के पास गए थे 21 तारीख को, तो मैडम ने कहा कि आप यहाँ एडमिट हो जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ। हम हॉस्पिटल चले गए थे, सवेरे के लिए बोला था, सवेरे 9 बजे तक डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी हुई थी 6 मतलब 6:45 बजे हो गई।
उसके बाद किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी और मैडम वहाँ हॉस्पिटल में आई नहीं और नर्सिंग स्टाफ ने उनको संभाला नहीं। फिर मैडम ने आते ही हमारे को बोल दिया, प्रतिमा मैडम ने, कि यहाँ से जाओ, हम आपको रेफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी की व्यवस्था करवाओ, तो गाड़ी तो आपको मिलेगी नहीं 3 घंटे तक, ऐसे बोला था मेरे को। और यहाँ रखोगे 2 घंटे में मर जाएगी। क्रिसमस पर्व पर इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते घरों में ही मनाया गया है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन स्थित पेंटेकोस्टल चर्च में ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रार्थना सभा की गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने घर में रहकर क्रिसमस पर्व की एक दूसरे को बधाई दी और क्रिसमस डे मनाया। क्रिसमस डे पर ऑनलाइन यीशु मसीह के गीतों का प्रसारण किया गया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार घरों में ही क्रिसमस डे मनाने के निर्देश दिए गए थे। ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने क्रिसमस डे पर अपने घरों में यह पर्व मनाया, परिवार के साथ रिश्तेदारों को इसकी बधाई दी। चर्च के फादर जॉन अब्राहम ने इस अवसर पर लोगों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि देश प्रदेश में खुशहाली रहे, तरक्की रहे और सभी परिवार खुश रहे, इसी को लेकर प्रार्थना की गई है। आज क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है। हर साल चित्तौड़गढ़ पेंटेकोस्टल चर्च में हम बड़े आनंद के साथ इस पर्व को मनाते थे, लेकिन इस कोरोना के कारण से हम लोग इस साल बिल्कुल इस त्योहार को मना नहीं पा रहे। लेकिन मैं इस पवित्र स्थान में खड़े होकर मेरे प्रिय लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी आराधना या चर्च में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मैं इस काली चर्च के अंदर खड़े होकर सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह हम आपको प्रदान करते हैं। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा दुनिया को जो लाभ मिला, आनंद मिला, खुशी मिला, अनुग्रह मिला, शांति मिला, वो आप सब लोगों को मिल जाए। खास तौर से मैं इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी से हमारे चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान को, भारतवर्ष को बचाए, सारे संसार को बचाए, दुनिया में शांति आए, खुशी आए, आनंद आए। और कुछ दिन के बाद हम नए साल में प्रवेश हो रहे 2021। ईश्वर के महान अनुग्रह से एक शांतिपूर्वक वर्ष हो जाए, प्रभु के अनुग्रह को हम पाए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के खुशी और आनंद आप सबको ईश्वर प्रदान करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद द्वारा निःशुल्क खरपतवार नाशक दवाइयों का वितरण कार्यक्रम रखा गया। इसको लेकर कई महिलाओं को और किसानों को दवाइयां बांटी गई ताकि वो अपनी फसलों पर खरपतवार को नष्ट कर सके। जिले के राजसमंद ब्लॉक के केलवा क्लस्टर के विभिन्न गांवों की राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से निःशुल्क खरपतवार नाशक दवाइयों का वितरण किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अधिकारी पीसी रेगर ने खेती और दवाइयों के छिड़काव मात्रा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजीविका से शिवलाल बैरागी, भरत कुमार शर्मा, LRP ममता सेन उपस्थित रही। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर दोनों ही जिलों की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर संभाग की ताज़ातर इन खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज़ 91 का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।